शांति की खुशबू, चंदन का एक परिचय। चंदन, ये शब्द सुनते ही मन शांत हो जाता है। इसकी खुशबू लाजवाब है, वुडी, स्वीट और थोड़ी सी स्पाइसी। ये हवा में घुल जाती है, शांति की एक प्यारी सी याद दिलाती है। चंदन के पेड़ से मिलने वाली ये खुशबूदार लकड़ी रहस्यमयी है। सदियों से इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा रही है। चंदन सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये पवित्रता का प्रतीक है, ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता। इसकी खुशबू मन को शांत और आत्मा को ऊपर उठा सकती है। ये कुदरत का खजाना है जो रहस्य और शक्ति से भरा है। प्राचीन जड़ें, पवित्र लकड़ी, इतिहास में चंदन। चंदन, जिसे संस्कृत में चंदनम कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। चंदन का इतिहास मानव सभ्यता से गहराई से जुड़ा है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि इसका उपयोग औषधीय और सौंदर्य प्रसाधनों में भी होता है। इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में चंदन का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। भारत में वैदिक काल से ही चंदन का सम्मान किया जाता रहा है। वैदिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में किया जाता था। यह देवताओं को अर्पित किया जाता था और धार्मिक समारोहों में अनिवार्य था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख है। पवित्र अनुष्ठानों में इसका उपयोग डॉक्यूमेंटेड है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी चंदन का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाता है। चंदन का प्रसार भारत के बाहर भी है। प्राचीन काल में यह व्यापारिक मार्गों के माध्यम से अन्य देशों में भी पहुंचा। इसकी सुगंध और औषधीय गुणों के कारण यह विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। इसका व्यापार प्राचीन सिल्क रोड पर होता था। इसकी खुशबू दुनिया के दूर दूर तक पहुंचती थी। चीन, मध्य एशिया और अरब देशों में चंदन की बहुत मांग थी और यह व्यापारिक मार्गों के माध्यम से वहां पहुंचा। मिस्र के लोग इसे एम्बाल्मिंग रिचुअल्स में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये चीजों को प्रिजर्व और प्यूरिफाई करता है। मिस्र की ममीकरण प्रक्रिया में चंदन का उपयोग इसकी शुद्धिकरण और संरक्षक गुणों के कारण किया जाता था। सभी संस्कृतियों में चंदन को इसकी खुशबू, औषधीय गुणों और आध्यात्मिक महत्व के लिए वैल्यूड किया गया है। भारतीय, चीनी, मिस्री और अन्य प्राचीन संस्कृतियों में चंदन का उपयोग विभिन्न रूपों में किया गया है, जो इसकी सार्वभौमिकता और महत्व को दर्शाता है। दिव्य तत्व, आध्यात्मिक प्रथाओं में चंदन। कई धर्मों में चंदन को पवित्र माना जाता है। इसकी लकड़ी, लेप या अगरबत्ती के रूप में धार्मिक समारोहों का एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म में माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ये तिलक पवित्रता का प्रतीक है और माना जाता है कि ये व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। बौद्ध धर्म में भी चंदन का सम्मान किया जाता है। ये अगरबत्ती में इस्तेमाल होने वाली मुख्य सुगंधों में से एक है। माना जाता है कि इसकी खुशबू ध्यान में मदद करती है। चंदन का जलना नकारात्मक ऊर्जा के जलने का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों में चंदन भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु का काम करता है। एक राजा और उसका श्राप, चंदन की शक्ति की एक कहानी। यह कहानी हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जब राजा और साधु के बीच गहरे संबंध होते थे। चंदन की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये पेड़ अपने सुगंधित लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन ग्रंथों में इसे दिव्य और उपचारक माना गया है। ऐसी ही एक कहानी एक राजा की है, जिसे एक भयानक बीमारी का श्राप लगा था। यह श्राप उसे एक युद्ध के दौरान मिला था, जब उसने एक निर्दोष व्यक्ति को अनजाने में घायल कर दिया था। निराशा में डूबे राजा ने हर जगह इलाज ढूंढा। उसने अपने राज्य के सबसे कुशल वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। उसने हर दवा और उपाय आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसकी प्रजा भी चिंतित थी। एक दिन एक घूमते हुए साधु उनके दरबार में आए। साधु ने राजा की पीड़ा को समझते हुए उसे ध्यान से सुना और उसकी समस्या का समाधान खोजने का वादा किया। साधु ने राजा की पीड़ा को समझते हुए उन्हें चंदन का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह चंदन विशेष रूप से हिमालय की ऊंचाइयों से लाया गया है और इसमें अद्वितीय उपचार शक्तियां हैं। उन्होंने राजा को इसके साथ ध्यान करने और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। साधु ने राजा को बताया कि चंदन की सुगंध और उसकी ऊर्जा उसे आंतरिक शांति और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। इलाज के लिए बेताब राजा ने साधु की सलाह का पालन किया। उसने चंदन के टुकड़े को अपने पास रखा
और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति महसूस की। उनकी हैरानी की बात यह थी कि बीमारी कम होने लगी। राजा ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसकी प्रजा भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित थी। ऐसा लग रहा था कि चंदन ने न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी ठीक कर दिया था। राजा ने चंदन की शक्ति को समझा और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। इस प्रकार चंदन की शक्ति ने न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। भाग 5, मंदिरों से घरों तक चंदन के आधुनिक उपयोग। चंदन परंपरा में गहराई से रूटेड है, लेकिन इसका अपील आधुनिक दुनिया में भी है। इसकी अलग खुशबू अगरबत्ती में पाई जाती है, जो घरों को अपनी शांत सुगंध से भर देती है। लकड़ी से निकाला गया चंदन का तेल अरोमाथेरेपी में प्राइज्ड है। कॉस्मेटिक उद्योग भी चंदन के फायदों का उपयोग करता है। इसका तेल साबुन, परफ्यूम और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। चंदन की वर्सेटिलिटी इसके एंड्यूरिंग अपील का प्रमाण है। यह एंशिएंट विजडम को मॉडर्न सेंसिबिलिटीज के साथ सीमलेसली ब्लेंड करता है। भाग 6, आधुनिक समय में प्राचीन रहस्यवाद। चंदन की स्थायी ऊर्जा। चंदन, जिसे सदियों से पवित्र और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। क्या चंदन की रहस्यमयी ऊर्जा आधुनिक समय में भी बनी रहती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें इसके विभिन्न उपयोगों और प्रभावों पर गौर करना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। आज भी चंदन का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में देखा जा सकता है, जो इसकी स्थायी ऊर्जा का प्रमाण है। उदाहरण के लिए एरोमा थेरेपी में चंदन का उपयोग इस मान्यता में रूटेड है कि सेंट्स हमारे मूड और वेलबीइंग को प्रभावित कर सकते हैं। चंदन की खुशबू को शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। चंदन का काल्मिंग इफेक्ट, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, को इसकी प्राचीन ऊर्जा के मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि चंदन की खुशबू तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होती है। अपने सेक्युलर यूसेज में भी चंदन एक खास ऑरा रिटेन करता है। चाहे वह फर्नीचर हो या सजावटी वस्तुएं, चंदन की लकड़ी का उपयोग इसकी सुंदरता और स्थायित्व के लिए किया जाता है। शायद यह इसके लंबे इतिहास का ज्ञान है, पवित्र से इसका जुड़ाव। प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों में चंदन का उपयोग इसकी पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। या शायद यह खुशबू ही है जो खुद से बड़ी किसी चीज की एक टाइमलेस याद दिलाती है। चंदन की महक हमें प्रकृति की गोद में ले जाती है, जहां हम शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है। भाग 7, चंदन का आकर्षण, एक कालातीत रहस्य। चंदन आज भी फैसिनेट और इंट्रीग करता है। प्राचीन जंगलों से लेकर आधुनिक घरों तक की इसकी यात्रा इसके एंड्यूरिंग एल्यूर का प्रमाण है। यह एक ऐसी खुशबू है जो समय से परे है, जो हमें एक समृद्ध इतिहास और दिव्यता की भावना से जोड़ती है। चंदन का रहस्य न केवल इसकी खुशबू में है, बल्कि वंडर की भावना पैदा करने की इसकी क्षमता में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की कुछ चीजों में एक ऐसी शक्ति होती है जो फिजिकल से परे होती है। चंदन अपने तरीके से प्राचीन रहस्यों और अनदेखी शक्तियों के बारे में बताता है। भाग 8, भौतिक से परे चंदन का आध्यात्मिक महत्व। चंदन के आध्यात्मिक महत्व को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता है। यह ईश्वर से एक टेंजिबल लिंक है, आध्यात्मिक खोज का एक टूल। चंदन का लेप लगाने का कार्य, इसकी खुशबू को अंदर लेना, इथेरियल की ओर एक कॉन्शियस स्टेप है। ध्यान के लिए इस्तेमाल होने वाली चंदन की माला नकारात्मक ऊर्जा को अब्सॉर्ब करती है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि चंदन की खुशबू मन को शांत करती है, जिससे यह आध्यात्मिक अनुभवों के लिए रिसेप्टिव हो जाता है। कोई इसके रहस्यमय गुणों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मानव मानस पर चंदन के गहरे प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाग 9, खुशबू की विरासत, चंदन की स्थायी विरासत। चंदन की विरासत खुशबू और विश्वास, परंपरा और परिवर्तन की है। यह सहस्राब्दियों से लिखी गई एक कहानी है जो मानव इतिहास के एनल्स में एच्ड है। प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक घरों तक चंदन अपना जादू बिखेरता रहता है। इसकी खुशबू हवा में रहती है, जो इसकी स्थायी शक्ति का एक साइलेंट टेस्टमेंट है। चंदन हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। यह उन खुशबुओं में जीवित रहता है जिन्हें हम संजोते हैं, उन कहानियों में जिन्हें हम बताते हैं और उन मान्यताओं में जिन्हें हम प्रिय मानते हैं।